नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन तत्सम तद्भव शब्दों का अध्ययन कर रहे थे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और तत्सम तद्भव जहां से अपनों ने छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे तत्सम तद्भव शब्द, और ये क्लास अपन कर रहे थे उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेस्ट होता है, तो उसी प्रकार से अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तत्सम तद्भव शब्द। चलिए, तो मैं आपके सामने यहाँ पर तत्सम शब्द लिखने वाली हूं, आप तद्भव लिखेंगे और उसके बाद अपन यहीं पर क्लियर भी कर लेंगे। देखिए, अपने सामने एक शब्द है, तत्सम शब्द है चक्र। चक्र, अब इनका आप तद्भव रूप लिखते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है चित्रकार, आगे चित्रक, चित्रक के बाद चित्र, छत्र। ये कुछ शब्द हैं आपके सामने जो तत्सम शब्द है, इनके तद्भव रूप आप बनाइएगा। इतने तक मैं कुछ शब्द आपके सामने और लिख देती हूं। देखिए, एक शब्द आपके सामने है छाया। छाया शब्द भी तत्सम शब्द होता है, तो जिसका भी तद्भव रूप अपने को बनाना है। जिह्वा, और ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो शब्द शुद्धि में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, जिह्वा लिखा कैसे जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जी और इसके साथ ह हलंत युक्त आता है, यानी है आधा आता है और उसके बाद क्या आता है, वा आता है। तो उसी प्रकार से अब अगला शब्द आपके सामने है जंघा। शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके साथ साथ एक शब्द और लिख लेते हैं अपन, तीक्ष्ण। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव रूप आपको बनाने हैं, तो जल्दी से आप तद्भव रूप बना लीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे इनके तद्भव। चलिए देख लेते हैं। देखिए, चक्र जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है चाक। चित्रकार का तद्भव रूप होता है चितेरा। चित्रक, चित्रक चीते को कहते हैं, तो इसलिए इसका तद्भव रूप हो जाएगा चिता। चीता। चित्र, चित्र का तद्भव रूप यानी अपन अपनी भाषा में क्या कह देते हैं, चैत्र। तो ये मैंने उस टाइम भी बताया था जिस टाइम अपन वैशाख को कर रहे थे। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, तो ये जो शब्द होते हैं ये तत्सम में चले जाते हैं, और इनका तद्भव रूप जो अपन आम बोलचाल भाषा में या बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं तो वो तद्भव रूप हो जाता है। तो चलिए, चित्र, चित्र का जो तद्भव रूप है वो हो जाएगा चैत। छत्र, छत्र छाते को कहते हैं, तो इसलिए छत्र का हो जाएगा छाता। छाता। उसके बाद अपन देखते हैं उन शब्दों को। तो देखिए, छाया जो शब्द है उसका तद्भव रूप हो जाता है छाहा, और यहां पर ये चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु सदैव तद्भव होता है। उसके बाद जीवा, जीवा को अपन आम बोलचाल की भाषा में जीव बोलते हैं, तो इसका तद्भव रूप जीव हो जाएगा। इसका जांग हो जाएगा जांग, और ये भी चंद्र बिंदु वाली शर्त को पूरा कर रहा है। तीक्ष्ण का तद्भव रूप हो जाएगा तीखा। ये लीजिए, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिए, आपके कितने प्रश्न, कितने शब्द यहाँ पर सही हो रहे हैं। और इनका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कुछ शब्दों को। देखिए, तत्सम और तद्भव में एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यानी ये कुछ संस्कृत के नजदीक के शब्द भी हैं, साथ साथ थोड़े से शुद्ध शब्द भी लगते हैं, तो बोलने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और तत्सम शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलते समय आपको यूं लगेगा कि आप शुद्ध हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं, बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, जबकि तद्भव
शब्दों का उच्चारण आप करेंगे तो आपको यूं लगेगा कि आप मारवाड़ी में बोल रहे हैं, आप आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं। चलिए आगे फिर मैं वही उसी प्रकार से तत्सम शब्द लिखने जा रही हूं। पहला तत्सम शब्द आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तंडुल। तंडुल शब्द पहला शब्द। उसके बाद अगला तप्त शब्द, उसके बाद तैल। यहां पर ऐ की मात्रा आ रही है तो आप देख लीजिए ऐ की मात्रा किस प्रकार से उच्चारित होती है, यानी तैल। ठीक है। उसके बाद तृण। तृण शब्द भी तत्सम शब्द होता है, महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसके बाद अगला शब्द है दधि। दधि शब्द भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद एक शब्द मैं और लिख देती हूं यहां पर, दिशांतर। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है, इनका आप तद्भव रूप बनाइए, तब तक अपन वहां पर कुछ और शब्द भी लिख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है तत्सम दुर्वा। दुर्वा शब्द। उसके साथ साथ एक शब्द है दृष्टि। एक शब्द आता है द्विपहरी। द्विपहरी शब्द भी तत्सम शब्द माना जाता है, इसका तद्भव रूप अपने को बनाना है। इसी प्रकार से एक शब्द नव्य, ये भी तत्सम रूप है। उसी प्रकार से एक शब्द और लिख लेते हैं अपन, जीर्ण। ये लीजिए महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है, इनका आपको तद्भव रूप बनाना है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कौन कौन से इसमें बन सकते हैं। चलिए तंडुल। तंडुल का तद्भव रूप तंदुल हो जाता है, तो तंदुल, तंदुल हो जाएगा। तप्त। तप्त सामान्यतः तपन को कहते हैं, अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो तप रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसके लिए भी काम में लेते हैं। सामान्यतः तद्भव रूप में इसका आ जाएगा तपन। उसके बाद तैल। तैल तेल में चला जाएगा, है ना। ये यदि शुद्ध बोले तो तैल बोला जाएगा, परंतु अपन आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, तेल ही बोलते हैं, तो इसका तद्भव रूप तेल हो जाएगा। उसके बाद तृण। तृण तिनके को कहते हैं, छोटा सा जो तिनका होता है ना, उसके लिए तृण शब्द काम में लिया जाता है। तो अगर आप शुद्ध तत्सम बोल रहे हो तो तृण बोल दो, वरना तिनका तो अपन बोलते ही हैं। दधि। दधि दही को कहते हैं, दही। और उसके बाद दिशांतर। दिशांतर को दिसावर बोला जाता है तद्भव में, सॉरी, दिशांतर को दिसावर, दिसावर तद्भव में बोला जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के तद्भव रूप। अब चलिए इनका भी बना लेते हैं। दुर्वा। दुर्वा दूब को कहा जाता है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा दूब। दृष्टि। दृष्टि दिठी को कहते हैं, तद्भव रूप यदि अपन देखें तो दिठी हो जाता है, तो दिठी। सामान्यतः कभी कभार इसको डिठी भी बोला जाता है, डिठी या दिठी। द्विपहरी। द्विपहरी अपन जानते हैं, दो पहर जब दिन के बीत जाते हैं तो उसको द्विपहरी यानी दोपहरी बोलते हैं, तद्भव रूप में दोपहरी बोला जाएगा। नव्य जो नया होता है उसके लिए तत्सम में कहा जाता है। और जीर्ण। जीर्ण शीर्ण कहते हैं ना कि उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया या उसके कपड़े जीर्ण शीर्ण थे, तो जीर्ण का मतलब होता है झीना। झीना, बहुत ही कमजोर को भी आप जीर्ण शीर्ण कह देते हो। तो इस प्रकार से ये कुछ तत्सम तद्भव शब्द है महत्वपूर्ण, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास में भी अपनों ने कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों को देखा, और भी महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द देखने वाले हैं, परंतु वो अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।